कुंभ मेला, अमृत की कुछ बूंदों से जन्मी आस्था की गंगा। प्रयागराज में होने वाला कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और आत्मशुद्धि की एक विराट यात्रा है। सदियों से यह आयोजन करोड़ों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता आया है, जहां वे आस्था की गंगा में डुबकी लगाकर मोक्ष की कामना करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस अद्भुत मेले की शुरुआत कहां से हुई? क्या है वह कहानी जिसने 4 स्थानों पर इस महाकुंभ को जन्म दिया? आइए इस पावन कथा के उन पन्नों को पलटते हैं जो धर्म, प्रेम और बलिदान की अद्वितीय मिसाल पेश करते हैं। गरुड़ की मां को दास्ता से मुक्त कराने की शपथ। प्राचीन काल की यह कथा हमें एक माँ बेटे के अटूट प्रेम तक ले जाती है। ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां थीं, कद्रु और विंता। कद्रु से सर्पों की उत्पत्ति हुई और विंता से गरुड़ का जन्म हुआ। दोनों पत्नियों में एक शर्त लगी जिसमें विंता हार गई और उन्हें कद्रु व नागों की दासी बनना पड़ा। माँ की यह पीड़ा गरुड़ से देखी नहीं गई। उसने नागों से उनकी माँ की मुक्ति का उपाय पूछा। नागों ने उत्तर दिया, अगर तुम स्वर्ग से अमृत कलश लाकर हमें दे दो तो हम तुम्हारी माँ को मुक्त कर देंगे। यह सुनते ही गरुड़ ने अपने विशाल पंख फैलाए और अमृत की खोज में निकल पड़ा। स्वर्ग से अमृत कलश लाने की अद्भुत यात्रा। गरुड़ ने इस कठिन मार्ग में अनेक बाधाएं पार की। अमृत को सुरक्षित रखने के लिए स्वयं इंद्र ने इसका पहरा दिया था, लेकिन गरुड़ ने अपनी बुद्धि और शक्ति से सबको परास्त कर दिया। अंततः वह अमृत कलश लेकर नागों की ओर लौट चला। इस यात्रा के दौरान भगवान विष्णु ने गरुड़ को रोका और पूछा, गरुड़ तुम अमृत लाकर क्या स्वयं पीने की इच्छा नहीं रखते? गरुड़ ने उत्तर दिया, प्रभु मैं केवल अपनी माँ की मुक्ति चाहता हूँ। अमरत्व मेरे लिए महत्वहीन है। माँ का सुख ही मेरा सबसे बड़ा आशीर्वाद है। गरुड़ के इस निस्वार्थ प्रेम से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने उसे अपना वाहन बना लिया और आशीर्वाद दिया कि वह सदैव देवताओं में पूजनीय रहेगा। अमृत की 4 बूंदें और कुंभ मेले की उत्पत्ति। गरुड़ जब अमृत कलश लेकर नागों की ओर लौट रहे थे तब इंद्र ने उस पर हमला कर दिया। भीषण युद्ध हुआ, लेकिन गरुड़ की ताकत के आगे इंद्र हार गए। युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर पड़ी। एक बूंद हरिद्वार में गिरी जहां गंगा की लहरें अमृतमयी हो गई। दूसरी बूंद प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर जा गिरी जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। तीसरी बूंद उज्जैन में गिरी जिसमें वहां महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्रभाव और बढ़ गया। चौथी बूंद नासिक में गिरी जहां गोदावरी नदी पवित्र हो गई। जहां जहां अमृत गिरा वहां वहां कुंभ मेले का आयोजन होने लगा। यह केवल एक त्योहार नहीं बल्कि अमृत की उन बूंदों का प्रतीक है जो मोक्ष और शुद्धि की राह दिखाती है। कुंभ स्नान का अद्वितीय महत्व। आज भी जब कुंभ मेले में श्रद्धालु संगम में स्नान करते हैं तो यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि आत्मशुद्धि की एक आध्यात्मिक यात्रा होती है। कुंभ के पहले दिन शाही स्नान का अधिकार नागा साधुओं को दिया जाता है जो अपनी तपस्या और भक्ति के बल पर इसे प्राप्त करते हैं। उनके बाद अन्य संतों और फिर आम श्रद्धालुओं को स्नान का अवसर मिलता है। श्रद्धा की अमर धारा। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, यह समर्पण, आस्था और प्रेम का अमर प्रतीक है। यह हमें गरुड़ की अद्भुत भक्ति, माँ बेटे के अटूट प्रेम और देवताओं के संघर्ष की उस कथा से जोड़ता है जो युगों युगों तक हमें प्रेरित करती रहेगी। जब आप अगली बार कुंभ मेले में जाएं और संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाएं तो याद रखें, यह सिर्फ जल नहीं बल्कि उस दिव्य अमृत की याद है जो हमें आत्मशुद्धि और मोक्ष की ओर ले जाती है। आज बस इतना ही। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को